यह सिर्फ संसद की बहस नहीं है, ये उस देश की धड़कन है जो हर परीक्षा हॉल में बैठी है। ये सिर्फ शब्दों का संघर्ष नहीं है, ये उन सपनों की लड़ाई है जो हर गांव की पगडंडी से उठकर संसद के दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं। जब सवाल युवा पूछता है तो जवाब सिर्फ सरकार नहीं, पूरा तंत्र देता है। जब डिग्री हाथ में होती है और नौकरी दूर, तब लोकतंत्र की असली परीक्षा शुरू होती है। आज सदन में आवाजें टकराएंगी, विचार भिड़ेंगे, आरोप लगेंगे, जवाब दिए जाएंगे, लेकिन असली फैसला जनता करेगी, क्योंकि संसद की हर कुर्सी के पीछे करोड़ों उम्मीदों की परछाई खड़ी है। ये बहस सत्ता और विपक्ष की नहीं, ये भविष्य और वर्तमान की है। और हम लाए हैं आपके लिए हर शब्द, हर सवाल, हर जवाब, बिना झुकाव, बिना डर, सिर्फ सच के साथ। चलिए ले चलते हैं आपको उसे बहस की तरफ। संसद भवन के ऊपर सुबह की धूप हल्के सुनहरे रंग में फैल रही है। कैमरे की आंख धीरे धीरे ऊंचाई से नीचे उतरती है। विशाल गुंबद, तिरंगा लहराता हुआ, सुरक्षा की कतारें, बाहर खड़े पत्रकार, लाइव प्रसारण की वैन, माइक लिए रिपोर्टर और भीतर प्रवेश करते जनप्रतिनिधि। आज का दिन साधारण नहीं है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई बड़ा सवाल जवाब मांगने वाला हो। अंदर सदन में कुर्सियां भर चुकी हैं, फाइलें खुल रही हैं, मेजें थपथपाई जा रही हैं, कुछ सांसद आपस में फुसफुसा रहे हैं। कैमरा पहले प्रधानमंत्री की ओर जाता है। नरेंद्र मोदी शांत चेहरा, आंखों में आत्मविश्वास, सामने रखी नोट्स की फाइल बंद। फिर कैमरा विपक्ष की बेंच की ओर घूमता है। चंद्रशेखर आजाद सीधे बैठकर कागजों को एक तरफ रखते हुए, जैसे आज शब्द कागज से नहीं दिल से निकलने वाले हों। स्पीकर की आवाज गूंजती है, माननीय सदस्यों, आज का विशेष एजेंडा शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर चर्चा। हल्की खामोशी, जैसे पूरा देश सांस रोककर सुन रहा हो। चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं। उनकी आवाज में तेजी नहीं, लेकिन धार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, उन युवाओं की तरफ से खड़ा हूं जिनकी उम्मीदें हर साल परीक्षा कैलेंडर के साथ टलती जाती हैं। ये बहस सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं है, यह उन घरों की चिंता है जहां माता पिता अपने बच्चों की डिग्री देखकर गर्व तो करते हैं, पर नौकरी न मिलने पर रात भर करवटें बदलते हैं। सदन में कुछ मेजें थपथपाई जाती हैं। वो आगे कहते हैं, हम कहते हैं भारत युवा देश है, लेकिन क्या हमने युवाओं को वो मंच दिया जहां उनकी मेहनत को सम्मान मिले? देश डिजिटल हो रहा है, लेकिन गांव का छात्र आज भी फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे की लाइन में खड़ा है। वो नेटवर्क के लिए पेड़ पर चढ़ता है ताकि उसका भविष्य डाउनलोड हो सके। क्या यही नया भारत है? सत्ता पक्ष की बेंच से हल्की आपत्ति की आवाजें आती हैं। अतिशयोक्ति है, कोई कहता है। चंद्रशेखर बिना रुके बोलते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, भर्ती सालों तक अटकी रहती है, और जब युवा सड़क पर उतरता है तो उसे आश्वासन मिलता है, नियुक्ति पत्र नहीं। युवा भाषण नहीं चाहता, वो परिणाम चाहता है। अब प्रधानमंत्री उठते हैं। सदन में एक अलग तरह की खामोशी फैलती है। नरेंद्र मोदी संयत स्वर में बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन हमें पूरी तस्वीर भी देखनी चाहिए। पिछले वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ है। डिजिटल कनेक्टिविटी गांव-गांव पहुंची है। स्टार्टअप संस्कृति ने लाखों युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाया है। सत्ता पक्ष मेज थपथपाता है। वे आगे कहते हैं, चुनौतियां हैं, इसे हम नकारते नहीं, लेकिन सुधार भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं। तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता लाई जा रही है। भर्ती प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और समयबद्ध बनाया जा रहा है। कुछ घटनाओं के आधार पर पूरे सिस्टम को असफल कहना देश के प्रयासों का अपमान है। चंद्रशेखर तुरंत खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं सिस्टम को असफल नहीं कह रहा, मैं उस दर्द की बात कर रहा हूं जो सिस्टम की खामियों से पैदा होता है। अगर एक पेपर लीक होता है तो लाखों छात्रों की मेहनत लीक होती है। अगर एक भर्ती अटकती है तो लाखों सपनों पर ताला लग जाता है। सदन में शोर बढ़ता है। स्पीकर घंटी बजाते हैं, कृपया शांति बनाए रखें। चंद्रशेखर की आवाज अब और गहरी हो जाती है। शिक्षा केवल डिग्री का नाम नहीं, यह समान अवसर का आधार है। जब तक गांव और शहर के स्कूलों में समान संसाधन नहीं होंगे, जब तक सरकारी स्कूल का बच्चा और निजी स्कूल का बच्चा एक ही मंच पर बराबरी से खड़े नहीं होंगे,
तब तक हम अवसर की समानता की बात कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जवाब देते हैं, सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाए हैं, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का विस्तार किया है, छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं। हम सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। चंद्रशेखर कहते हैं, सामाजिक न्याय केवल योजनाओं के आंकड़ों से नहीं आता, वो जमीन पर बदलाव से आता है। आरक्षण केवल नीति नहीं, सामाजिक संतुलन का साधन है। इसे कमजोर करने की कोई भी कोशिश समाज को पीछे ले जाएगी। सत्ता पक्ष से आवाज आती है, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री शांत स्वर में कहते हैं, हमने वंचित वर्गों के लिए बजट बढ़ाया है, नई यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। हम चाहते हैं कि हर युवा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, आगे बढ़े। चंद्रशेखर सीधा प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए कहते हैं, देश का युवा केवल वादों से प्रेरित नहीं होता, उसे परिणाम चाहिए। उसे ये भरोसा चाहिए कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, उसकी परीक्षा सुरक्षित होगी, उसकी भर्ती समय पर होगी। मोदी उत्तर देते हैं, देश का भविष्य टकराव से नहीं, सहयोग से बनता है। हम सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन निराशा फैलाने से समाधान नहीं निकलता। अब बहस और व्यापक हो जाती है। अन्य सांसद भी खड़े होकर अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। कोई कहता है कि उसके क्षेत्र में आईटी पार्क खुला है, कोई कहता है कि उसके राज्य में अभी भी शिक्षक पद खाली हैं, कोई ग्रामीण युवाओं की कठिनाइयों का जिक्र करता है, कोई स्टार्टअप की सफलता की कहानी सुनाता है। चंद्रशेखर फिर बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी, मैं टकराव नहीं चाहता, मैं जवाबदेही चाहता हूं। अगर कोई योजना सफल है तो उसका लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसे स्वीकार कर सुधार करना चाहिए। यही लोकतंत्र की ताकत है। प्रधानमंत्री कहते हैं, हम आलोचना से डरते नहीं। हमने कई बार नीतियों में बदलाव किया है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि दुनिया आज भारत को किस नजर से देख रही है। निवेश आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, वैश्विक मंच पर भारत की आवाज मजबूत हुई है। चंद्रशेखर जवाब देते हैं, वैश्विक मंच पर सम्मान तब और बढ़ेगा जब हमारे युवाओं का विश्वास अटूट होगा, जब उन्हें लगेगा कि उनकी मेहनत का फल मिलेगा, जब उन्हें लगेगा कि संसद में उनकी आवाज सुनी जाती है। सदन में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा जाता है। स्पीकर उठकर कहते हैं, यह बहस केवल आरोप प्रत्यारोप की नहीं होनी चाहिए। देश हमसे समाधान चाहता है। सरकार और विपक्ष दोनों का दायित्व है कि ठोस कदम सुझाएं। चंद्रशेखर प्रस्ताव रखते हैं, भर्ती प्रक्रियाओं की समय सीमा तय हो, पेपर लीक के मामलों में त्वरित न्याय हो, ग्रामीण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता मिले, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां तुरंत भरी जाएं। प्रधानमंत्री जवाब में कहते हैं, हम इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। कई सुधार पहले से प्रक्रिया में हैं। हम एक संयुक्त समिति बनाने को तैयार हैं जो पारदर्शिता और समयबद्धता पर निगरानी रखे। सत्ता और विपक्ष की बेंचों पर हलचल होती है। ये टकराव का क्षण था, लेकिन संवाद में बदलता दिखाई देता है। चंद्रशेखर धीमे स्वर में कहते हैं, हमारी असहमति दुश्मनी नहीं है, हमारी आलोचना देशद्रोह नहीं है। हम सब इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह हैं। प्रधानमंत्री सिर हिलाते हैं, और हम सबका लक्ष्य एक है, भारत का भविष्य। सदन में मेजें एक साथ थपथपाई जाती हैं। पहली बार ऐसा लगता है कि बहस जीत हार से आगे बढ़कर समाधान की ओर बढ़ रही है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। स्पीकर की आवाज अंतिम बार गूंजती है। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह विषय समाप्त नहीं हुआ। हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। बाहर मीडिया इंतजार कर रही है। माइक्रोफोन आगे बढ़ाए जाते हैं। विश्लेषण शुरू हो जाता है, कौन जीता, कौन हारा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या देश का युवा इस बहस के बाद थोड़ा अधिक आश्वस्त है? क्या उसे लगता है कि उसकी आवाज संसद तक पहुंची? कैमरा संसद भवन से दूर जाता है। गांव का एक छात्र मोबाइल पर खबर देख रहा है। शहर की एक छात्रा लाइब्रेरी में बैठी है। एक बेरोजगार युवा अगली परीक्षा की तैयारी में जुटा है। उनकी आंखों में उम्मीद है। शायद ये बहस सिर्फ शब्दों की नहीं थी। और अंतिम नैरेशन गूंजता है। लोकतंत्र में आवाजें टकराती हैं, विचार भिड़ते हैं, लेकिन जब उद्देश्य जन कल्याण हो
तो बहस विभाजन नहीं दिशा देती है। संसद का तूफान थम गया है, पर बदलाव की हवा अभी चलनी बाकी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।